उत्तर प्रदेश के कानपुर से बाबा सूरजपाल के काले चिट्ठे का पर्दाफाश करने के बाद हम आप पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी, जहां हमें मिला है बाबा का एक और ठिकाना, जहां बाबा सूरजपाल 3 से 4 दफा यहाँ आ चुका है और कहीं ना कहीं सत्संग में भी हिस्सा लिया है, विश्राम भी किया है। हम ठीक उस ठिकाने पर बाबा के मौजूद हैं लखीमपुर में, जो दुधवा रोड पर पड़ता है, और पहले चैनल हैं जो इस आश्रम के अंदर बाहर और हर जगह की तस्वीर आपको आज दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ और समझते हैं कि आखिर बाबा के इस ठिकाने में क्या राज छुपे हैं, कौन सी ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी तक सुलझी नहीं हैं, उन्हें सुलझाएंगे। तो आइए हमारे साथ। आज हम आपको सूरजपाल जाटव उर्फ भोला बाबा के उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां से आपको उसके ऐसे काले चिट्ठों के बारे में पता चलेगा जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक आलिशान जैसा रिजॉर्ट जहां हरियाली से लेकर बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। साथ ही जब रिपोर्टर अंदर गए और जांच पड़ताल की तो यह भी पता चला कि भोले बाबा कितनी बार यहां आ चुके हैं और आखिरी बार जब यहाँ आए थे तो अपने सेवादारों से क्या कह कर गए थे। मतलब भोले बाबा की अमीरी से जुड़ी हर बारीकी डिटेल आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और अब हम आपको लेकर आए हैं बाबा के उस ठिकाने पर जहां बाबा 3 से 4 दफ़ा आया, 2013, 15 और 19 में। और यही वो स्थान है जहां बाबा आकर बैठता था। आप इन सीढ़ियों को देखिए, यहाँ पर एक मैट पड़ी हुई है, एक बोरी पड़ी हुई है, और बताते हैं यहाँ के लोग कि बाबा यहीं पर आकर बैठता था दिन में। आपको ऊपर लेकर चलेंगे यहाँ से। सामने एक और फसल है, ग्रीनरी है, तो यहाँ बने हैं रहस्यमयी कमरे जहां माना जाता है बाबा था। ये एक कमरा आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो से पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर से। उस ठिकाने से, ये आश्रम नहीं है लेकिन वो ठिकाना है जहां बाबा आकर 3 से 4 दफ़ा रुकता था। और ये दूसरा कमरा आप देख रहे हैं, ये बाहर से बंद है। यहाँ देखिए एक घड़ा भी रखा हुआ है और यहाँ पर घड़ा रखा हुआ है। सामने आम के पेड़ लगे हुए हैं तो उसमें से कुछ आम हैं, और ये लोटा पानी के लिए है। तो मतलब व्यवस्था पूरी इतनी की गई है कि बाबा जब यहाँ पर आए तो उनको एक गांव वाला, खेत वाला फील मिले। और ऐसा नहीं है कि कम है किसी से। आप ऊपर देखिए, यहाँ पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं, और ठीक वैसी ही डिज़ाइन आप देखिए जो हमने आपको कानपुर में दिखाई थी। आप ऊपर दिखाई कैमरा में संदीप, पंखे के ऊपर जो डिज़ाइन है वो सेम वैसी डिज़ाइन है जो आपने कानपुर के आश्रम में देखी थी। और कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही थी उन पर भी एक बात कहीं ना कहीं साबित होती है, और बताते हैं कि ये सारी ही चीज़ें काफ़ी कुछ कहती हैं। देखा आपने बाबा के आलिशान कमरे, हरियाली भरे इलाके में भी बाबा ने कमरे और उनकी सजावट में कोई कमी नहीं छोड़ रखी। भाई साहब, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, भीड़ थी ही थी, लेकिन ये किसी ने साजिश की है उसका भी पर्दाफाश होगा। क्योंकि जब टीम लगी है पुलिस की, एसआईटी की, ये पर्दाफाश तो होके ही रहेगा। आपने बहुत करीब से देखा है क्योंकि यहाँ पर हैं, यहाँ पर वो कई बार बाबा आए भी हैं, सत्संग भी किया, रुके भी हैं। आप जब उनसे मिलते थे तो आपको क्या अनुभव होता था? भाई साहब, हम तो ये जानते हैं, हम जब से जुड़े हैं हमारे परिवार में खुशियां ही खुशियां आई। आज हमारे बच्चे इंजीनियर हुए, कंपनी सचिव हुए, उनमें भी किसी प्रकार की खुराफात नहीं। हम लोग केवल दर्शन के लिए ही जाते हैं। जहां उनकी मौजूदगी होती है वहां दर्शन करने जुट जाते हैं। कई लोग कहते हैं बाबा रोग सही कर देते हैं मिट्टी से, ऐसा है? ये ऐसा कुछ नहीं है। रोग केवल आपकी श्रद्धा, आस्था, आपका कर्म उस रूप का है। आप कहें चोरी करें, कोई आपको बचा ले, असंभव बात है। अच्छा, आप लोग भी उनको एक भगवान के फिगर के तौर पर भी देखते हैं। आपको लगता है वो अवतार हैं? जैसा कई कई फॉलोअर्स उनके कहते हैं कि बाबा जो है वो भगवान हैं या किसी भगवान का अवतार है। देखिए, हम तो ये जानते हैं, यदि हमारे अंदर पूरी आस्था है, श्रद्धा है, तो यदि आज हमारे परिवार में ये परिवर्तन आया है, इससे बड़ा क्या परिवर्तन होगा। भाई हमारा कभी पी भी लेता था, वो 2 बार यहाँ आया, हाथ लगा के
नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। उसने 4 बार जयकारा लगाया। आज उसका पीना खत्म हो गया, परिवार में पत्नी खुश हो गई। क्या इससे बड़ा कोई खुशी की बात है? मतलब आप मान रहे हैं कुछ तो है, अवतार है? नहीं, हम तो ये मान रहे हैं कि हमको संत से एक शब्द मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल मेरा, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। देखिए, अंधविश्वास जिसने रसगुल्ले खाए हैं वही इसको आज साथ जानेगा। मैं तो आपसे विनती करूंगा, कभी अंदर तक जाकर के आप भी वो रसगुल्ले खा के देखें। मैंने रसगुल्ले खाए हैं, मुझे विश्वास है। आपको विश्वास नहीं है तो आप भी, तपस्या हम लोग करते हैं साल साल भर, आप 2 दिन बैठ के तो देखें। अब आगे जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसके बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको बाबा की एक से एक लंबी और महंगी गाड़ी देखने को मिलेगी। और जब हम इस बाबा के ठिकाने के एक और छोर पर आते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है एक बोर्ड जहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो। ये वही पंक्तियां हैं जो आपने शायद मैनपुरी या कानपुर या राजस्थान के आश्रमों में देखी होंगी। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर जब आते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको यहाँ पार्किंग में खड़ी मिलेंगी। आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हालांकि 2 गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये गाड़ियाँ बाबा की हैं या यहाँ जो इनका ये प्रॉपर्टी है उनकी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ कहता है ये तस्वीर भी। इसके अलावा ठीक पीछे आप जब मेरे देखेंगे तो आपको बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे। सोच कर देखें साथ क्या जाएगा, वही लाइन्स लिखी हैं, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय हो, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। और बीच में बाबा की तस्वीर। आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है इस निजी जगह पर? बाबा के जो ताले खुल नहीं रहे हैं, हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसके बाद भी यहाँ के दरवाजे बंद हैं। यहाँ पर आप देखिए कंडे रखे हुए हैं, गद्दे रखे हुए हैं। आप कहीं पूजा स्थल पर आते हैं या सत्संग की जगह पर जाते हैं तो वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। आप ये देखिए यहाँ पर गद्दे रखे हुए हैं। यूजुअली जब जहाँ सत्संग होता है वहाँ इस तरह के गद्दे आपको मिलते हैं। गद्दे हैं यहाँ पर। आप देखिए जो अलग अलग तरह के लहसुन टंगे हुए हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर खेती भी होती है, फार्म भी है, काफ़ी कुछ है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ रखी हुई हैं। ये कंडे रखे हुए हैं, यानी कि जो पूजा में काम आते हैं वो सब कंडे हैं। मशीन्स हैं बड़ी बड़ी, तमाम बक्से हैं। और आपको अंदर हम लेकर चलेंगे। यहाँ से रहस्यमयी लोक आपको हम दिखा रहे हैं बाबा का। एक एक तस्वीर आज तक आपको, ग्राउंड जीरो से आज तक एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है बाबा के रहस्यमयी लोक की। और यहाँ आप देखिए एक बॉल रखी हुई है, तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। ये बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं, रजाई रखी है। 2019 में आखिरी दफ़ा 2019 में आखिरी दफ़ा बाबा यहाँ आया। उससे पहले 2015 और उससे पहले 2013। और दावा है एक बार और, यानी कि लगभग 3 से 4 बार बाबा यहाँ पर आया है। ये बड़ी बड़ी मशीन्स, पीछे पूरा खेत और बीच में बसी एक निजी प्रॉपर्टी। सवाल सबसे बड़ा ये है, ज़रूर ये आश्रम नहीं है लेकिन ये बाबा का वो ठिकाना है जहाँ माना जा रहा है कि कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। हम आपको और भी करीब ले चलेंगे और चीज़ें दिखाएंगे इस रहस्य लोक की बाबा के, जहां पहली बार कोई चैनल पहुंचा है। और आपको हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह की फसलें आपको यहाँ से दिखाएंगे हम। यहाँ भी आप देखिए व्यवस्थाएं ठीक ठाक दिख रही हैं। मुझे किचन लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर आते हैं, ये किसी का घर है और यहाँ पर एक हैंड पाइप लगा हुआ है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एक हैंड पाइप लगा हुआ है। और इस तरह के हैंड पाइप्स को लेकर भी तमाम दावे थे कि हैंड पाइप से पानी निकलता है, वो अमृत हो जाता है, आपके सारे घाव मिट जाते हैं। कितनी सच्चाई इन सारी चीज़ों में है ये मैं नहीं जानता, ये हम नहीं जानते, पर तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देखिए देखने को मिलेंगी। तमाम इस तरह के हैंड पाइप्स देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए, कहते बहुत कुछ हैं कि इस जल को पीते हैं तो अमृत हो जाता है, घाव पे लगा लेंगे तो घाव भर जाएगा। लेकिन ये अंधविश्वासी है शायद, जहाँ जल को अमृत मान लिया जाता है और दवा को कहीं ना कहीं समझ लिया जाता है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ एक और कमरा यहाँ बना हुआ है। ये पूरा आपको हम रहस्य लोग दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लाइट जलाइए अगर कैमरा में आपके है, सामने दिखाइए वो तस्वीर आप। ये शायद वो स्थान है जहाँ पर बैठकर पूजा पाठ होता है। कुछ अलग सा स्थान मुझे प्रतीत होता है। एक गुफानुमा बना कमरा है जहाँ पर
एक पोस्टर लगा हुआ है और लिखा हुआ है मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। तमाम चीज़ें समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक, दिनांक 8 अक्टूबर 2019 का लगा हुआ। यानी कि ये हम तस्वीर इतनी खास इसलिए है, ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त बाबा यहाँ पर सत्संग करने आया था। सबसे बड़ा नमूना हमने आपको सबूत दिखाया कि बाबा इस स्थान पर 2019 में आया, सत्संग किया, और उसकी सारी डिटेल्स उस पोस्टर्स में लिखी हुई हैं। बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की हुई है। हालांकि यहाँ बर्तन भी आप देखिए तमाम आपको मिलेंगे, बर्तन हैं, यहाँ चूल्हा है। माना ये जा रहा है कि जब भी जहाँ भी सत्संग होता है, सत्संग जहाँ होता है वहाँ प्रसाद बंटता है, और प्रसाद बंटता है, प्रसाद बनता है, और बनाने की सारी व्यवस्था आप देखिए यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर चूल्हा भी है, यहाँ बर्तन भी हैं। ये माना जा रहा है ऐसी चूल्हा है जहाँ पर बाबा के सत्संग में खाना वगैरह बनता था, चाय बनती थी, जो प्रसाद हलवा होता है वो बनता था। ये तमाम बड़े बड़े बर्तन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, सर्व करने वाले बर्तन भी आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे, कुकर भी दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, ये बड़े बड़े यहाँ पर चूल्हे रखे हुए हैं। एक एक तस्वीर आज तक आपको यहाँ ग्राउंड जीरो लखीमपुर से दिखा रहा है। ये तस्वीर आपने अभी तक कहीं नहीं देखी है, पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो सत्संग को लेकर यहाँ व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि अलग किचन भी दिया हुआ है, अलग चीज़ें भी दी हुई हैं, डिटेल सारी दी हुई हैं। कुछ और तस्वीरों से पर्दा उठाएंगे इस बाबा के रहस्यमय ठिकाने से। हमारे साथ इस वक्त जयप्रकाश मौजूद हैं, जो जिस ठिकाने पे हम इस वक्त खड़े हैं वो उसके ओनर के परिवार से ही हैं। जयप्रकाश जी, बाबा तो यहाँ 3-4 बार आए जैसा कि बताया गया। आपको कभी मौका मिला उनका दर्शन करने का, या सामने से आपने उनको देखा हो यहाँ पे? नहीं, दर्शन तो करने का मौका हमको मिला, और हम उनके चरणों में भी जो है वो हैं। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है, आज तक वो किसी से ना पैर छुआते हैं, ना किसी से अपनी पूजा करवाते हैं, ना एक पैसा वो किसी से लेते हैं, कभी नहीं, जहाँ तक हमको जानकारी है। और यहाँ तक कि अगर जहाँ वो प्रवास भी करते हैं, तो अगर इतनी छोटी, या अगर वो जल भी पीते हैं या किसी कार्य के लिए और भी खर्च होते हैं, तो स्वयं वो अपने खर्चे का ही करते हैं। बाकी अच्छा, जो यहाँ व्यवस्थाएं जो होती हैं वो हम अपने भाइयों के लिए करते हैं। यहाँ जब वो आए इस 2019 के सत्संग में, कितने दिन यहाँ रहे थे? ये हमको लग रहा है लगभग 15-20 दिन तो रहे होंगे। और हाँ, इससे पहले कितनी बार आए हैं? वो 2 बार उसके पहले और आ चुके हैं। हाँ, तो यहाँ जब 15 दिन रहते हैं तो कहाँ रहते थे वो यहाँ पे? वो यही रहते हैं, ये साधारण कमरे बने सामने? हाँ, ये जो है, ये हमरे जैसे जैसे हम आप रहते हैं सिंपल तरीके से, उसी ना उनके लिए कोई बेड होता है स्पेशल, ना कोई कुछ होता है। वो सिंपल अपना सिंपल फाइबर की कुर्सी पर बैठते हैं। अदर ऊपर वाले कमरे उनमें रहते थे? हाँ, वो भी जो है वही रहते हैं। अपना जब आते हैं नीचे भी रहते हैं, जिस टाइप से उनको जहाँ सुविधा हो। खेत खलिहान में उनको घूमने में शौक? हाँ, वो अपना आराम से बैठते हैं खुली हवा में। वो जो है ये नहीं है कि किसी भी प्रकार का, मतलब शांत वातावरण में ही, और किसी से मिलते नहीं वो मतलब अपने पंडाल में ही अपने भक्तों से भले मिले। उनकी देवी माँ भी आती है जो उनकी पत्नी है? माँ जी हैं, हाँ, माँ जी रहती हैं वो। उनका स्थान भी यहीं दिया गया है जो सत्संग होता है? वही रहती है साथ में। खाना वगैरह बनता है पीछे जो किचन बना है? हाँ, खाना वाना अपने जो उनके सेवादार होते हैं उनका भोजन प्रसाद बनता है यहाँ। अच्छा, तो आपने अभी जो हाथरस वाली घटना देखी, आपको क्या लगा, क्या मसला है पूरा इसमें? अब हमको तो भैया ये लग रहा है कि इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कार्यक्रम होते रहे हैं यूपी में, कभी ऐसी हादसा नहीं हुई। लेकिन हमको लग रहा है किसी को जो है किसी की साजिश है इसमें। अच्छा, ये बड़ी बात, मैं कई लोगों से बात किया, कई सेवादारों से भी बात किया, आप भी इनमें विश्वास रखते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा रोग सही कर देते हैं बिना दवा के। देखो भैया, अब जैसे एक बात है, जैसे हम किसी कुएं में गिर गए और आपने हमको बचा लिया, या हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, दारू शराब बीड़ी तम्बाकू की, अगर आपके द्वारा हम छूट गई, तो हमारे लिए तो आप भगवान हो गए ना। संसार आपको कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए तो आप हो गए ना, क्योंकि आपने हमको सच्ची राह दिखाई। ठीक है, हमको जीना सिखा दिया, हमको सत्य के रास्ते पर चलना सिखा दिया। तो इससे आपसे ज्यादा हमारे लिए कौन है? कुछ ऐसे भी हैं सेवादार जो कहते हैं कि वो अवतार हैं भगवान के किसी। अब जैसे मान लो, वही आपने बताया, जब हमने आपने हमको नया जीवन दे दिया, तो हम उनको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक नहीं? क्योंकि हमारे जो जीवन नरक की तरफ जा रहा था, विष्णु में डूबा हुआ जा रहा था, अब आज हमको आपने अच्छे रास्ते पर दिखा दिया। तो आपको जिस भी हम दर्जे दें वो कमी है, जितनी भी आपकी चमत्कारी शक्तियां हैं बाबा में। हाँ, अब बहुत लोगों ने वही है, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन्ह तैसी।
है नहीं। आपने कभी कुछ ऐसा फील किया, आप इतनी बार उनसे मिले आके, यहाँ फील तो तो निवास भी हम सच बताएं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन जिस दिन से हम उनके चरणों में जुड़े हैं, हमको आनंद और परमानंद है। हमारे अंदर बहुत शांति है। हम मतलब इतना शांति हमारे अंदर है कि हम आपको बयां नहीं कर सकते। कहते हैं अंधविश्वास है, कुछ लोग कहते हैं। अब देखिए वही बात होती है, जिसको जो दिख रहा है वो कह रहा है नहीं। अब देखिए- विश्वास वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको बताएं ना, किसी से जब पैर नहीं छिलाते हैं, किसी का लेते नहीं है, सिर्फ जो है वो सद्ज्ञान बांटते हैं, सच्ची राह पर चलना सिखाते हैं। तो अंधविश्वास करने वाले तो उनको कुछ भी कहें। हाँ, तो ठीक है, ये जयप्रकाश हैं, वो उनके फॉलोवर हैं और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बाबा में आस्था क्यों है, और ये नहीं कहा जा सकता है कि जो घटना हुई है उसमें उनका हाथ है। अब हम उस स्थान पर जाएंगे जहां पर मौजूद हैं बाबा के वो साक्ष्य, जब वो यहाँ पर आए थे सत्संग के दौरान, उस लोक में दाखिल होंगे। आपको इस दरवाजे के जरिए हम अंदर जाएंगे और आपको एक एक तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे। आप अगर अंदर आते हैं यहाँ पर तो आप आइए, कैमरामैन संदीप से कहूँगा, और एक तस्वीर यहाँ पर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सब खाने पीने का सामान यहाँ रखा हुआ है। बड़े बड़े आप देखिए ड्रम्स रखे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने का सामान यहाँ रखा हुआ है। बड़े बड़े टैंकर्स हैं, ये देखिए सारे गेहूं की जो गेहूं है वो यहाँ भारी मात्रा में रखा गया है। तो बाबा जो है वो यहाँ सूरजपाल आते थे और रुकते थे, और जब 19 में यहाँ रुके थे तो कई बार यहाँ पर आए। तो यहाँ पर उनकी जो है तस्वीर भी स्थापित की गई है। आप सामने आइए, करीब से दिखाइए जरा तस्वीरों को। यहाँ पर बाबा सूरजपाल की तस्वीर भी स्थापित की गई, बहुत साफ तस्वीर है। और बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि ये तस्वीर जो है इसमें गुरु माँ भी हैं, यानी कि उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी हैं। और जरा जूम करिएगा यहाँ पर, ये साकार विश्व हरि जी की आरती है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। पूरी आरती मैं आपको थोड़ा पंक्तियां सुनकर दिखाऊं अगर। सरकार विश्व हरि की आरती गाऊं अपने विश्व हरि को रिझाऊं, आरती गाऊं अपने मैया को मनाऊं, साकार विश्व हरि की आरती गाऊं, शीश। तो देख सकते हैं ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं बताती है। तो क्या मैं इसको उठाकर एक बार दिखा सकता हूँ कैमरे पे? एक बार जी। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ये बाबा की जो आरती है वो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर किस तरह से शीश पे सच का मुकुट विराजे, तन श्वेय तांबर वस्त्र हैं साजे, चरणों में साकार विश्व हरि के शीशे झुकाऊं, साकार विश्व हरि का आरती गाऊं। तमाम पंक्तियां जो हैं आप यहाँ पर लिखी देख रहे हैं। कुछ और पंक्तियां मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। बार बार बलिहारी जाऊं, साकार विश्व हरि की आरती गाऊं, निराकार भी एक आप हैं, साकार भी एक आप हैं, चुन चुन श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, साकार विश्व हरि की आरती गाऊं, ज्ञान पुंज मस्तक पर सोहे, सावली सूरत मन को मोहे, मोहिनी मूरत दिल में बसाऊं, साकार विश्व हरि की आरती गाऊं। आखिरी लाइन भी पढ़ूंगा यहाँ से, छोड़ आपको मैं कहाँ जाऊं, साकार विश्व हरि की आरती गाऊं। तो तमाम कर देखें, यहाँ ऊपर लिखा भी है, ब्रह्मांड भाई वाली लाइन लिखी है, साथ साथ क्या जाएगा, सोच कर देखें क्या जाएगा। यहाँ पर बैठे हुए हैं, बगल में गुरु माँ बैठी हुई हैं, वापस उस स्थान पर हम उस चीज को रख देते हैं। तो ये आरती जैसा कि आपने जरूर भगवान गणेश की, भगवान शिव की, या यूं कहें राम लला की या बजरंग बली की आरतियां सुनी होंगी, लेकिन यहाँ पर बाबा सूरजपाल की भी अपनी आरती है। क्या ये आरती किसने लिखी है? अब ये तो नहीं पता है किसने लिखे। हाँ, आप लोग जब से जुड़े तब से ये चल रही है। हाँ, तो इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, जो है एक आत्म शांति मिलती है। आप लोग नियमित पाठ करते हैं इसका? हाँ, नहीं, जब भी मौका मिलता है तब भी जो है। हाँ, देख सकते हैं आप, ये तस्वीर है कि आरती भी यहाँ पर बाबा की है। तस्वीर एक बार दिखाएंगे फिर से आप कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं सारी की गई हैं, और साफ साफ आपको हम दिखाएंगे। एक बार पूरा दिखाइएगा, इधर का व्यू दिखाइएगा, कैमरामैन संदीप से कहूँगा पूरा एक व्यू यहाँ का दिखाइएगा, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो बातें भी यहाँ सामने आती हैं जो बातें लगातार हाथरस को लेकर चल रही हैं या अन्य चीज़ों को लेकर चल रही हैं। तो ये वो स्थान हमने आपको दिखाए जहाँ बाबा आए, जहाँ बाबा रुके, और कहीं ना कहीं सत्संग में उन्होंने यहाँ पर हिस्सा भी लिया। सहयोगी अभिषेक और कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर आज तक। संदीप भाई, बस एक मिनट। संदीप भाई,
और अब हम आपको उस स्थान पर लेकर चलेंगे जहां पर सत्संग से जुड़ी तमाम चीजें हैं। जब बाबा यहाँ आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पर हम आए हैं, ये एक स्टोर रूम कम कमरा ज्यादा है, और आप यहाँ पर देखिए तमाम तरीके की सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो बड़े बड़े से वो गुंबद लगे हैं। आप जैसे राजमहल में देखते हैं, जो राजपूत शासक होते थे उस समय होते थे, उस तरह के यहाँ पर बड़े बड़े से गुंबद रूपी पिलर्स, सही शब्द होगा, जो लगे हुए हैं। पीछे तमाम फूल पत्ती रखे हैं, जो यूजुअली यहाँ पर सत्संग होता है वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं। लकड़ी के खरपच्चे लगे हैं, टेंट लगाने के लिए काफी व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखिए दो सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं महिलाओं की, जो कहीं ना कहीं यहाँ शंख हाथ में लिए हुए हैं, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी। इस तरह से इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया है, जो सत्संग के समय कहीं ना कहीं सारी चीजें सामने आती हैं। जब बाबा यहाँ पहुंचते हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं। और आश्रम नहीं, पर एक जगह है जहां पर सत्संग होता है, और ये सारी चीजें वहां रहती हैं। और कहीं ना कहीं जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो यहाँ पर आकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। एक बार खरीदी गई तो भैया वो काम में आ ही जाए, फेंकने से क्या फायदा। नीचे ऊपर वो यहीं रहते हैं, ये सब खाली कर देते हैं। नहीं, जैसे वो रहते कहाँ हैं, वो यहीं खाली कर देते हैं। मतलब खाली कर देते हैं। हाँ, अच्छा, ऊपर नहीं रहते हैं। ऊपर आपकी प्रॉपर्टी, मतलब आप अपना पर्सनल आपका। हाँ, उससे भाई और जब सत्संग के लिए बाबा सूरजपाल यहाँ आते हैं तो ये जो आप कमरे दरवाजे देख रहे हैं, यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा निवास करते हैं। यानी कि अगर 15 दिन के लिए सत्संग के लिए आए, यहाँ रुके, तो उनके निवास के स्थान यही वो कमरे होते हैं जो हमने अभी आपको अंदर से दिखाए। जहाँ पर एक और आपको देखा आपने, कहीं गेहूं रखा हुआ है, कहीं पर सामान रखा हुआ है। बाबा जब आते हैं यहाँ पर तो निवास स्थान उनका यही होता है। हाँ, यहाँ भी होता है, लखीमपुर होता है, या जिला खीरी में गोला में होता है। यहाँ आते हैं तो कहाँ रुकते हैं? हाँ, यहाँ आते हैं तो यहीं रुकते हैं। इन्हीं कमरों में रुकते हैं? जी हाँ, यही कमरे आपको हमने जो दिखाए आपको, ये देखिए, आपको फिर से आपको लेकर आते हैं यहाँ पर। ये वही कमरे हैं जहाँ पर बाबा रुकते हैं। यहीं पर आरती भी थी, और यहीं पर वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जिस तरह से यहीं पर व्यवस्था की जाती है। दावा है यहाँ के ओनर का कि यहीं पर व्यवस्था की जाती है, यहीं पर मैट लगाई जाती है, और यहीं पर बाबा और गुरु माँ के रहने की व्यवस्था भी की जाती है। बाबा का लखीमपुर खीरी का ये जो ठिकाना है, माना जाता है, यहाँ के लोग यही बताते हैं कि जिस स्थान पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहीं पर बाबा के लिए सिंहासन लगता है, व्यवस्था की जाती है। ऊपर आप अगर देखेंगे तो इस तरह के पिलर्स लगे हुए हैं, इसको एक सिंहासन के रूप में ढाला जाता है, कवर किया जाता है। और जितने वक्त यहाँ से सत्संग चलता है, या जितने वक्त बाबा यहाँ रहते हैं, उनको खुले में बैठना पसंद है, उसके लिए यहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं। आप अंदाजा लगाइए, मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, मेरे इस ओर फसल है, इस ओर फसलें हैं, तमाम अलग अलग प्रजाति के फूल लगे हुए हैं, सामने पार्किंग बनी हुई है, और पीछे से पूरा व्यू दिखाइए, पूरा लेटरल व्यू दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा। वो सामने वो स्थान, वो ठिकाना जहाँ बाबा का रहस्य है, बाबा का रहस्यमयी लोक है। और ये रहस्यमयी लोक एक नहीं है, ये रहस्यमयी लोक कई हैं, जो कई तरह से बने हुए हैं, कई स्थानों पर बने हुए हैं। कहीं बगीचों के बीच स्थान है, तो कहीं फसलों के बीच निर्माण है, तो कहीं इस तरह के खुले मैदान के बीच बाबा आता है और बैठता है। तमाम तरह की चीजें हैं। आरती भी बाबा की तैयार है, जिसे उसके सेवादार को चाहने वाले दोहराते हैं। बाबा ने खुद को भगवान मान लिया है, बाबा के भक्तों ने उसको अवतार मान लिया है, भगवान मान लिया है। और चाहे कानपुर और मैनपुरी जैसे आश्रम हो, या लखीमपुर जैसे ठिकाने हों, लेकिन बाबा का पता एक नहीं है, बाबा के कई पते हैं। और उस बीच में बाबा आता है और अपनी बात भी रखता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ना एफआईआर में उसका नाम लिखती है और ना उसको दबोचती है, और राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे रहते हैं।